क्वांटम फिजिक्स एक विज्ञान है जो मानव द्वारा उपलब्ध ध्यान की गति और स्केल की सीमाओं से ऊपर जाने का प्रयास करता है। इस विज्ञान में ऊर्जा, मात्रा और आवृत्ति के स्तर पर काम किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अणु भागों का ज्ञान असंभव होता है। यह आवर्तन तंत्र के माध्यम से कार्य करता है, जो इन अणु भागों के संचालन के लिए जवाबदेह होता है। इसे आवर्तन तंत्र के माध्यम से वर्णित किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना संभव नहीं होता है जब तक उन्हें अनुक्रमित किए जाएं या निर्देशित किया जाए। यह भी इस विज्ञान के अंतर्गत आता है कि दो वस्तुओं को एक ही स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। क्वांटम भौतिकी एक विज्ञान है जो परमाणु और उनके अणु भागों का अध्ययन करता है। यह भौतिकी शाखा मौलिक रूप से उच्च शक्ति क्षेत्र में कार्य करती है, जो अणु और उनके भागों के वेव अधिकार के साथ जुड़ी हुई होती है। क्वांटम भौतिकी में वस्तुओं को आइंस्टीन की संख्यात्मक व्याख्या द्वारा दिखाए गए तरीके से वर्णित किया जाता है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत के अनुसार अणु और उनके भागों का स्थान और गति एक साथ नहीं जाना जा सकता है। इस सिद्धांत को ही उनकी अस्थिरता या अविश्वसनीयता के रूप में जाना जाता है। क्वांटम भौतिकी के आधार पर बहुत सारे उपयोगी उत्पादों को विकसित किया जा सकता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर, जो कि वर्तमान में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटम भौतिकी अध्ययन के दौरान कुछ रोचक परिणाम प्रकट हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में क्वांटम भौतिकी ने दिखाया है कि दो अलग अलग अणुओं के बीच कई तरीकों से एक संबंध हो सकता है। इस प्रकार का संबंध अस्थिर संबंध के नाम से जाना जाता है। एक और रोचक परिणाम है कि एक इलेक्ट्रॉन या किसी अन्य अणु के स्थान या गति का निर्धारण करना संभव नहीं होता है, लेकिन हम उनकी संचार की त्वरण का निर्धारण कर सकते हैं। यह देखने के लिए आसान तरीका है कि कोई अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा सकता है, लेकिन क्वांटम भौतिकी इस प्रश्न का जवाब नहीं देती है। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी एक अहम भौतिकी शाखा है जो हमारे व्यावसायिक विकास को भी ध्यान में रखती है। यह विज्ञान नई तकनीकों और उत्पादों के विकास में मदद करता है और इसलिए व्यापक रूप से उपयोगी होता है। और एक रोचक बात है कि क्वांटम भौतिकी में कुछ प्रक्रियाओं के लिए प्रकृति के रूप में आपत्तिजनक परिणाम हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण है वाइजन आजान पराधीनता या वाइजन अस्थिरता, जो कई क्वांटम अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि क्वांटम भौतिक अवस्थाएं आपत्तिजनक होने के संभावनाओं के साथ आती हैं, जिससे वे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होती हैं। यह एक रोचक बात है क्योंकि इससे कुछ प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हैं। इसके अलावा क्वांटम भौतिकी ने अनेक नए उपक्रमों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फोटोनिक्स और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का विकास किया है। इन तकनीकों में क्वांटम भौतिकी के नैतिकता वाले परिणामों का उपयोग किया जाता है, जिससे इन तकनीकों की दुनिया में नए संभावनाएं खुलती हैं। एक उदाहरण क्वांटम अंकगणित क्वांटम कंप्यूटिंग का है, जो कि क्वांटम भौतिकी के एक प्रभावी उपयोग है। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर तकनीक है जो कि क्वांटम बिट कुबिट का उपयोग करते हुए तर्कात्मक विचार क्षमताओं को तेजी से हल करने में मदद करता है। इसमें क्वांटम बिट एक साधारण बिट से अलग होता है क्योंकि यह एक अतिरिक्त विशेषता होती है जो कि एक समय पर अधिक तथा भिन्न स्थितियों में होने की संभावना रखता है। एक और उदाहरण क्वांटम फोटोनिक्स है। इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की तुलना में दोगुनी तेजी से संचार करने में सक्षम हो सकें। इससे व्यावसायिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बहुत से नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में
क्वांटम फोटोनिक्स का उपयोग इंटरनेट सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह एक सुरक्षित तरीके से संचार करने में मदद करता है।